अनमोल रतन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। हम भारतवासी जन्म जन्मांतर से यात्राएं करते आए हैं। तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते आए हैं, चार धाम की यात्राएं करते आए हैं, कुंभ मेलों में यात्राएं करते आए हैं, अनेक प्रकार की यात्राएं करते आए हैं और उनके लिए यातनाएं भी सहन करते आए हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये जो यात्राएं हम करते आए हैं, ये वास्तव में कौन सी ऐसी मुख्य यात्रा या विशेष यात्रा हमने की थी जिसके ये स्मारक हैं, यादगार रूप में आज हम यात्राएं करते आए हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारी सारी यात्राएं आजकल की जिस्मानी यात्राएं हैं, अर्थात हम अपने शरीर के सहित जाते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते हैं, पावन धामों की यात्राएं करते हैं, अमरनाथ की एग्जाम्पल के तौर पे यात्राएं करते हैं, मानसरोवर की यात्राएं करते हैं, कैलाश की यात्राएं करते हैं, आदि आदि। तो शरीर के साथ जाते हैं यात्राएं करने, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। पहले वक्त में तो बहुत ही समय लगता था। अब यातायात के साधन, आधुनिक साधन उपलब्ध हो गए हैं, फिर भी समय लगता है और हम अपना सारा कारोबार, गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर उतने दिनों के लिए बहुत श्रद्धा भावना से यात्राएं करते हैं। लेकिन ये यात्राएं इस प्रकार की हैं कि हम करके वापस आ जाते हैं और कुछ समय के बाद पुनः किसी न किसी यात्रा पर चल पड़ते हैं। ये सब यात्राएं स्मारक हैं। जैसे अन्य जो भी हम पद्धतियां कर रहे हैं, ये स्मारक हैं। ये सब शारीरिक पद्धतियां हैं किसी रूहानी यात्रा की। अगर हम यात्रा की बात कर रहे हैं तो ये जिस्मानी यात्राएं हैं और वो रूहानी यात्रा है। उसका हम अभ्यास करते करते आखिरकार उससे वापस नहीं लौटते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि यात्रा की एक मंजिल होती है और रूहानी यात्रा की मंजिल है हमारी संपन्नता और संपूर्णता। हम जीवन को भी एक यात्रा कहते हैं, लेकिन इस जीवन यात्रा के अंदर ही हमें वो रूहानी यात्रा करनी होती है ताकि हम वर्तमान अंतिम जन्म में ऐसी रूहानी यात्रा का अभ्यास करें कि जब हमारा अंतकाल आए हम एवर रेडी रहें कि उससे पहले पहले हम अपनी संपन्नता और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने की पूरी तैयारी कर लें। इसलिए इसको हम याद की यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये यात्रा शारीरिक नहीं है। इसके लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, लेकिन बैठे बैठे ही कहीं भी चलते फिरते भी इस याद की यात्रा को हम कर सकते हैं। तो ये रूहानी यात्रा है, ये याद की यात्रा है। अब देखा जाए तो ये यात्रा कौन करता है? तो हम आत्मा हैं। तो आत्मा अपनी मन रूपी संकल्प शक्ति के द्वारा ये यात्रा करती है। मन की उड़ान भरती है आत्मा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये यात्रा आत्मा अपने मन रूपी शक्ति, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं, उसके द्वारा करती है। आप अनुभव करेंगे कि जो कुछ भी आप इस जीवन में भी कर रहे हैं, कुछ जिस्मानी कार्य भी कर रहे हैं, इस दुनिया का कार्य भी कर रहे हैं, तो आपके मन में ही सबसे पहले उसका संकल्प उठता है। फिर वो कार्य जो है
अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने महत्व के अनुसार हम उसको मन के संकल्प को वाचा कर्मणा में लाते हैं, संबंध संपर्क में लाते हैं और इस प्रकार से अपने मन के द्वारा हम वचन और कर्म और संबंध संपर्क में आते हैं। ये हो गया स्थानीय, यानी शरीरधारी होते हुए शरीर अपने मन के द्वारा शारीरिक अपनी सिद्धियां जो हैं, कार्य व्यवहार है, उसको रोज़ हम संपन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने शरीर में सदा नहीं रहते। आत्मा तो शरीर में रहती है, किंतु मन के द्वारा हम आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करते हैं। मान लो आप स्नान कर रहे हैं तो आपका मन इस बात को साथ साथ सोच रहा है कि आज के दिन में हमने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो ये मन की यात्रा एक सीमित तौर पर, एक लौकिक तौर पर हम करते हैं। अब जब हम इस मन के द्वारा एक रूहानी उड़ान भरना चाहते हैं, एक ऐसी याद की यात्रा करना चाहते हैं, परमात्मा की याद की यात्रा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, संपन्नता और संपूर्णता, उसको कर सकें, तो हमें अब हमारा लक्ष्य दूसरा हो जाता है और हम मन के द्वारा हम यूँ कहें कि परमात्मा को याद करना, प्रभु स्मृति करना, इसकी यात्रा करते हैं। भक्ति में भी हम यही कोशिश करते थे कि भगवान को याद करें, लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य को ये नहीं होता था कि हम प्रभु स्मृति के द्वारा हम शीघ्र से शीघ्र अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को पाकर इस शरीर को त्याग के चले जाएं। भक्ति में तो हमारा लक्ष्य ये होता है, हमें इस जीवन काल में दुख ना हो, हम धनवान रहें, पुत्रवान रहें, आयुष्मान रहें, यानी इसी जीवन में हमारे को दुख ना आए, अशांति ना आए, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते थे। परंतु ये तो एक बेहद की यात्रा है। इसका लक्ष्य जो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है वो है। अब आप देखिए कि जब हम प्रैक्टिकली इस यात्रा के लिए उड़ान भरते हैं तो क्या होता है। हम पूरे अपने सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा भाव से आत्मा सोचती है कि मैं अपने मन के द्वारा परमात्मा की याद की यात्रा करूं, और उसके लिए अन्य चीज़ों से फारिग होकर समय निकाल कर भी बैठ जाती है। अब क्या होता है कि जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो हमें मन में पिछली बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। इस जीवन की पिछली बातें हर एक को अपने 3 साल की अवस्था के लेकर अब तक जो होती हैं वो याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो मन यात्रा तो बेहद की कर रहा है, प्रभु स्मृति की कर रहा है आत्मा शरीर मन के द्वारा, लेकिन वो यात्रा वहीं अटक जाती है जब हम पिछली बातों की स्मृति में आ जाते हैं। तो पिछली बातें तो आप जानते ही हैं, अनेक प्रकार की होती हैं। वो मन को यात्रा से रोककर उन संकल्पों में ले आती हैं। मान लीजिए ताज़ा घटनाएं भी होती हैं कि हमारे साथ ये व्यक्ति ये कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, और पीछे की सारी बातें जो अब तक हुई होती हैं, इसने मेरे को दुख दिया, इसने ऐसे किया, इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने जो भी है, अनेक प्रकार की पिछली बातें। इसलिए वैसे तो हम कहते हैं लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, बीती को बीती देखो, पिछली गया वक्त हाथ नहीं आता, जो हो गया सो हो गया, हम कहते हैं। लेकिन फिर भी मन है तो मन के अंदर यात्रा हम कर रहे हैं याद की, परमात्मा की याद की, और वो बातें हमें आकर के हमारी यात्रा को रोककर उन्हीं बातों में, पिछली बातों में घुमाती रहती है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हो गया सो तो हो गया,
उसने वापस नहीं आना है। लेकिन क्योंकि मन के अंदर ये संकल्प रहते हैं और बोलते हैं हम, बीती को बीती देखो, फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो बातें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य इतना पावरफुल, इतना दृढ़ नहीं है, और हम लक्ष्य को रखे हुए हैं, दूर दूर का लक्ष्य रखे हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि वर्तमान में हमारा टाइम उसी जिसको कहते हैं घूमने में लगा हुआ है, पिछली बातों में हमारा समय बीत जाता है। हम सोचते हैं मन से, हमने तो ये यात्रा के लिए, याद की यात्रा के लिए समय निकाला था, बैठे थे, इतना समय हो गया, हम तो वहीं के वहीं रह गए, अच्छा हम फिर ट्राई करेंगे। ये हमारे साथ रोज़ का खेल होता है। तो वो यात्रा बुद्धि में रह जाती है, ज़रा सी हम उड़ान भरते हैं, लेकिन पिछली बातें हमको वहीं की वहीं ले आती हैं। कोल्लू के बैल की तरह हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि मन को व्यर्थ संकल्प करने की बहुत आदत है। आज का मन किसी बात में भी हो तो अनेक बातें एक बात को करने के लिए सोचने लग जाता है। वो सीधा सीधा कार्यान्वित नहीं होता और वो अनेक प्रकार की संभावनाओं में फंस जाता है और उसकी बुद्धि भी उसमें उलझ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ गया किसी कारण से, अब वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा है, वो तो ठीक है, हॉस्पिटल वाले में जो कुछ होगा वो हमारा हिसाब किताब है, ठीक हो जाएगा, कुछ समय लग सकता है। लेकिन मन जो है वो अनेक प्रकार की संभावनाओं में व्यर्थ चिंतन करने लग जाता है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो, फिर उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो ऐसा करते 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 हमारी वो जो यात्रा है वो व्यर्थ संकल्पों के घेरे में आ जाती है और उसी घेरे में घूमती रहती है। और हमारी याद की यात्रा, जो प्रभु याद की यात्रा है, परमात्मा की याद की यात्रा है, जो हमें उस फाइनल लक्ष्य की ओर ले जाएगा, वो हमारी सफल नहीं होती। इसके बाद आप जानते हैं, ये तो हो गया व्यर्थ। फिर आज के ज़माने में मानव अज्ञान के कारण किसी न किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि करता है, तो वो भाव बहुत स्ट्रॉन्ग मन के अंदर होते हैं, व्यक्ति को सोते समय भी नहीं छोड़ते हैं। और उन भावों से कंप्लीटली मुक्त होना तो दूर की बात है, उनसे डिटैच होना भी मनुष्य नहीं जानते। इसलिए जो समय हम लगाते हैं विशेष तौर पर भी ईश्वरीय याद की रूहानी यात्रा में, वो इन नेगेटिव यानी नकारात्मक चिंतन के कारण दूसरों की कमज़ोरियां देखना शुरू कर देते हैं, तो देखते देखते अपनी भी कमज़ोरियां देखना शुरू कर देते हैं। उन कारणों से वो यात्रा फिर, जैसे कोई पिंजरे का पंछी पिंजरे से बाहर आ जाए, बहुत समय पिंजरे में रहे, उसके बाद वो उड़ने की कोशिश करता है तो फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है, थोड़ा सा फड़फड़ा कर वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि परिस्थितियाँ, ये तो हो गई गहरी बातें। हमारे अंदर आप देखेंगे इस जन्म की तो स्मृतियाँ हमें हैं, इससे पूर्व के अनेक जन्मों के हमारे संस्कार बने हुए हैं। वो संस्कार भी गुप्त रूप में हमें सीमित कर देते हैं। हम करना चाहते हैं याद की यात्रा, और वो संस्कार हमें अंदर से ही कमज़ोर कर देते हैं। नहीं नहीं, तुम कैसे ऐसी उड़ान भर सकोगे, तुमको तो ये है वो है, इस प्रकार से वो भी अपना प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति शुभ इच्छा से, फ्रीडम से, इंडिपेंडेंटली
जिसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनकर, अपना मालिक बनकर अपने मन के संकल्पों को भी दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। इसलिए फिर परिस्थितियां अगर कोई आ गई, मान लीजिए कोई शारीरिक रोग है या दिन में किसी काम के लिए जाना है, तो वो परिस्थितियां और घेर लेती हैं कि भाई पहले तो इनका सामना कर, ये तो दूर की बात है, ये तो तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो वो भी उसके रास्ते में रुकावट डाल देती है। इस प्रकार से व्यक्ति के अपनी आदतें भी होती हैं। आप किसी व्यक्ति को आराम करने की आदत हो गई, आलस्य आ गया और उसको ये महत्वपूर्ण याद की यात्रा करनी है, तो आलसी व्यक्ति, आलस उसके रास्ते में उसको डिस्टर्ब करेगा। इसी प्रकार से अलबेलापन होता है कि चलो जीवन में जो मिलना है मिल जाएगा, मैं क्या कर सकूं, मैं तो परिस्थितियों से निपटता हुआ जीवन बिता रहा हूं, वो भी उसके रास्ते में आ जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम संग दोष कहते हैं। प्रायः हम किसी न किसी को अपना नज़दीकी संगी साथी बना लेते हैं। रिलेटिव्स की बात छोड़ दीजिए, वो तो कर्मों के हिसाब से हमारे रिश्तेदार बनते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति का संग कर लें जो हमारी ऊंची इस प्रकार की मंजिल को ना समझता हो, तो वो भी हमें डिस्टर्ब करता है, कहता है छोड़ो भाई, अरे देखा जाएगा, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं, आदि आदि, किसने किया है, चलते रहो, अपना मज़ा लेते रहो आज का, आदि आदि। तो खराब संग भी व्यक्ति को उल्टी तरफ ले जाता है। कई तो याद की यात्राओं को भुला करके मनुष्यों को लौकिक प्रकार के अल्पकालिक मनोरंजनों आदि की तरफ खींच लेते हैं उसके संगी साथी। उसके मान लीजिए खाने पीने का परहेज़ होता है, इसमें संकल्पों का तो परहेज़ होता ही है, शारीरिक इनपुट का भी परहेज़ होता है। एक व्यक्ति एक श्रेष्ठ कार्य के लिए मन को लगाना चाहता है तो उसकी खुराक कैसी सात्विक होनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति नशा आदि करने लग जाए तो मंजिल नहीं आ सकती। तो संग दोष में रहकर अन्य दोष भी आ जाता है, वो भी व्यक्ति के रास्ते में प्रभाव करता है। तो अनेक प्रकार के ये विघ्न और बाधाएं मन की उड़ान के रास्ते में आती हैं, और फिर जब व्यक्ति इनका ध्यान रखते हुए भी उड़ान भरने के अभ्यास करता है, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो याद की यात्रा का बार बार अभ्यास, अनेक बार निरंतर अभ्यास, लगातार अभ्यास आवश्यक है। इसीलिए लोग इसको कहते हैं निरंतर। इसको लोग अजपा जाप भी कहते हैं, सिमरन भी कहते हैं, परंतु ये सिमरन या किसी जाप की बात नहीं है, ये तो स्मृति की बात है। हमारी स्मृति में सदा हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य रहे, क्योंकि शरीर के साथ तो जो कुछ हमें प्राप्तियां होती हैं वो अल्पकालिक हैं, और अगर हम याद की यात्रा में नहीं रहते तो और ही हमें हमारे संबंध बंधनों में बदलते जाते हैं, और हम देखते हैं कि हर मानव अब अदृश्य बंधनों में बंधा हुआ है जिनसे वो मुक्ति चाहता है। जब वो मुक्ति शब्द का प्रयोग करता है तो भाव तो यही होता है कि भाई मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी परिस्थितियाँ मुझे बांधे हुए हैं जैसे। तो इसका मतलब मन बंधा हुआ है, तो जब मन बंधा हुआ है तो बाकी चीज़ें तो आप ही बंध जाती हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई विशेषता होती है। जिस कला को व्यक्ति सीखता है, अगर वो पढ़ा लिखा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में महारत ली है, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा वकील बन जाता है लीगल प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है, कोई कलाकार बन जाता है, उसमें गीत कला बहुत अच्छी आ जाती है, नृत्य कला आ जाती है, अनेक चीज़ें हैं। तो व्यक्ति आज के जीवन में किसी न किसी एक में स्पेशलिटी या महारत हासिल करता है,
बहुत मेहनत मुशक्क़त करता है, पढ़ाई भी करता है, प्रैक्टिस भी उसमें करता है, तो उसमें कोई विशेषता आ जाती है। अब अनेक कमज़ोरियाँ जो है उनको कवर करने के लिए व्यक्ति अपनी विशेषता का ही आधार लेता है और विशेषता के द्वारा ही वो धन कमाता है, अपने परिवार को चलाता है। विशेषता के कारण ही उसकी प्रसिद्धि होती है। आजकल किसी से मिलो पहले ये बताया जाता है ये फलाना व्यक्ति है, इसकी ये विशेषता है। अब होता क्या है कि एक बहुत सूक्ष्म चीज़ है जिसको हम अहंकार या अभिमान कहते हैं। तो व्यक्ति को अपनी विशेषता का अभिमान आ जाता है। कोई छोटा मोटा कार्य भी जानता हो, वो समझता है कि मेरी विशेषता का अगर मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा तो दूसरे को कष्ट होगा, उसका काम ठप होगा। आजकल आप आम तौर पे देखते हैं, कभी कोई वर्ग स्ट्राइक कर देता है, कभी पाने वाले स्ट्राइक कर देते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट वाले कर देते हैं, कभी कोई। वो तो हुआ सामूहिक तौर पर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी व्यक्ति अपनी विशेषताओं के अभिमान में आ जाता है और उन विशेषताओं से दूसरों पर नाजायज़ प्रभाव डालने की कोशिश करता है और स्वयं भी अन्य की विशेषताओं से प्रभावित होता रहता है। सार में यह है, इस याद की यात्रा के रास्ते में एक बहुत बड़ा विघ्न है जिसको हम कहते हैं प्रभावित करना या प्रभावित होना किसी भी कारण से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्रेक है। इसलिए कहा गया है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है। अर्थात अगर हम अपना नम्र स्वभाव नहीं रखते, दयालु स्वभाव नहीं रखते, झुककर नहीं चलते, अपनी विशेषताओं का अभिमान करते हैं, तो भी फिर हम इस रूहानी यात्रा में सफल नहीं हो सकते। हम संसारिक जिस्मानी यात्रा करके ही संतुष्ट होते हैं कि हमने कुछ पुण्य का काम कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने इस जीवन की यात्रा में इस रूहानी यात्रा को सम्मिलित करें, क्योंकि जीवन यात्रा तो जीवन यापन के लिए है, लेकिन ये यात्रा जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति कराने के लिए है। हम जानते हैं कि आत्मा की संपन्नता क्या है। संपन्नता और संपूर्णता ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन किस चीज़ की संपन्नता? तो परमात्मा ने बताया हुआ है कि हम सर्वश्रेष्ठ अवस्था में देवी देवता थे और देवी देवता सदा सुखी थे, सुख लेते थे, सुख देते थे, हर प्रकार का उनको सतयुग में सुख था। उनकी विशेषता क्या थी कि वे सर्वगुण संपन्न थे। तो हमारी संपन्नता का क्या मतलब है कि हम अपनी आत्मा के अंदर सर्व गुणों को धारण करें। केवल गुण संपन्न भी नहीं, वो भी अधूरा है। सर्व गुण संपन्न बनना, ये जो है ये हमारे आत्मिक उड़ान का लक्ष्य है कि आत्मा परमात्मा को बार बार याद करे, जो सर्व गुणों का सागर है, सर्व गुणों का दाता है, सर्वशक्तिवान है। तो उनसे कनेक्ट होकर के हमारे अंदर भी सर्व गुण आएंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो मन के संकल्पों में ये गुणों की प्रविष्टता होगी। दूसरा हम कहते हैं कि एक हो गया ये, दूसरा आता है पवित्रता। अब पवित्रता का क्या अर्थ है कि जब हम पवित्र हैं, पावन हैं, हम पूज्य हैं, तो पवित्रता एक ऐसी शक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जिसके अंदर किसी प्रकार का भी, जो मैंने पहले वर्णन किया, किसी प्रकार का व्यर्थ, किसी प्रकार का नकारात्मक, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। तो वो उसको कहते हैं निर्विकारिता। ये सर्वगुण संपन्न होने के लिए सब प्रकार के विकारों से मुक्त होना आवश्यक है। तो ये पवित्रता जो है ये संपूर्णता की ओर ले जाती है। तो संपन्नता सर्वगुणों की और संपूर्णता प्योरिटी की, पवित्रता की, हर प्रकार के विकारों से मुक्ति के ले जाती है। और हम जानते हैं पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। अगर हम सदाकालिक
हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं तो ये संसारिक माध्यमों से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी सोच के अंदर अगर मिलावट है, खोट है, तो हमारे कर्मों में, बोल में, व्यवहार में ऑटोमेटिकली वो आएगी। अभिमान आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि मनोस्थिति को मन का राजा बने। अगर हम मन के मालिक बने, मन को स्वतंत्र करें, स्वराज्य अधिकारी बने, अपने ऊपर राज्य करें, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, चाहे वो शारीरिक इंद्रियां हैं, आँखें हैं, कान हैं, मुख है। हम स्लोगन बनाते हैं, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल। इसी प्रकार से हम जो है मानसिक इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखें, थिंक नो इविल जिसको हम कहा जाता है, तो हम संपन्नता और संपूर्णता की ओर इस रूहानी यात्रा से जा सकते हैं। ये रूहानी यात्रा बैठकर भी की जा सकती है, विशेष ध्यान देकर, और इसका अभ्यास फिर हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जैसे किसी व्यक्ति के माइंड में कोई चीज़ परमानेंट हो जाती है, जैसे हम अपने शरीर के नाम को नहीं भूलते, शरीर के घर को नहीं भूलते, शरीर के व्यवसाय को नहीं भूलते, शरीर के संबंधियों को नहीं भूलते, इसी प्रकार से रूहानी यात्रा के लिए मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमपिता परमात्मा है, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिवान है। उनका चिंतन, प्रभु चिंतन करने के लिए मैं ये रूहानी यात्रा लगातार अपने मन के अंदर रखूं, तो मेरे कर्मों पर भी उसका अच्छा असर आएगा। इसी को कर्म योग कहा जाता है कि ऐसे नहीं हम सब कुछ छोड़ करके इस रूहानी यात्रा में ही लग जाएं, लेकिन कर्म करते हुए भी हमारा योग इस रूहानी यात्रा की तरफ लगा रहे। इसलिए इस रूहानी यात्रा से हमें एकाग्रता की शक्ति प्राप्त होती है, दृढ़ता की शक्ति प्राप्त होती है, हमें हर वक्त एक रस स्थिति में रहने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे नहीं कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी हम खुश हैं, कभी हम कम खुश हैं। जिसको कहा गया है सफलता, जीवन में विजय और सफलता, उसका आधार है कि हम स्तुति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान में समान रहें। इसी को सफलता कहा जाता है। यही सफल जीवन की कुंजी है। ओम शांति।